तीसरा मेट्री, ये ट्राइगोनो और मेट्री वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो ट्राइगोनो और मेट्री तीनों शब्द जो आपको एक लैटिन वर्ड जो जिसमें ट्राई वर्ड जो है 3 से मिलके बना है, गोनो एंगल वर्ड से मिलके बना है, और मेट्री मेजरमेंट वर्ड से मिलके बना है। मेजरमेंट 3 का हिंदी हो गया आपका 3, एंगल का मतलब हो गया क्या आपका कोण, और मेजरमेंट का मतलब हो गया मापन। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि 3 कोण का मापन आपका क्या कहलाएगा, त्रिकोणमिति कहलाता है। 3 कोण का मापन क्या कहला जाएगा, त्रिकोणमिति कहलाएगा, ठीक है। अब ये बताया जा कि 3 कोण होता किसमें है, 3 कोण होता है किसमें, त्रिभुज में। 3 कोण किसमें, त्रिभुज में। अब है क्या कि त्रिभुज तो होता है तो कई प्रकार के, त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं, जिसमें देख लीजिए हम बताते हैं त्रिभुज के प्रकार में। नंबर 1 देख लीजिए, इसमें आप आ जाइए भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर। तो भुजा के आधार पर शॉर्ट में हम आपको बता दे रहे हैं। भुजा के आधार पे एक भुजा का आपका क्या, समकोण समबाहु त्रिभुज, दूसरा हो गया समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा हो गया आपको विषमबाहु त्रिभुज। ये आपको क्या कहते हैं, भुजा के आधार पर हो गया। दूसरा देख लीजिए कोण के आधार पर, कोण के आधार पर, ठीक है। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, पहला देख लीजिए न्यून कोण त्रिभुज होता है, दूसरा अधिक कोण त्रिभुज होता है, न्यून कोण के बाद समकोण त्रिभुज लीजिए, समकोण त्रिभुज, और तीसरा देख लीजिए अधिक कोण त्रिभुज। इस प्रकार से हम देखते हैं कि त्रिभुज 6 प्रकार का हो गया, एक समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु, तीसरा विषमबाहु, ये भुजा के आधार पर हो गया, और ये 3 भुज हो गया, ये आपको कोण के आधार पर है। तो इसमें से पढ़ना कौन है, आपको एक त्रिभुज को मात्र याद रखिए, वो त्रिभुज है आपका कौन सा, समकोण त्रिभुज। इस त्रिकोणमिति में केवल आपको याद रखना है समकोण त्रिभुज को, दूसरा किसी त्रिभुज को याद नहीं रखना है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में जब त्रिभुज पढ़ना है तो त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज, 6 त्रिभुज में से पढ़ना किसको है, केवल एक समकोण त्रिभुज को पढ़ना है, ठीक है। त्रिभुज में हम जानते हैं किस त्रिभुज को पढ़ेंगे, समकोण त्रिभुज को। आप समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में, अगर समकोण त्रिभुज त्रिकोणमिति में पढ़ना है तो पूरा समकोण त्रिभुज को जानना होगा कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। तो अब देख लीजिए समकोण त्रिभुज को, ठीक है। तो वैसा त्रिभुज देख लीजिए, समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का हो तथा शेष दो कोण न्यून कोण हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्लियर है, समकोण त्रिभुज का डिफाइन आपको आ गया क्या है कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण होगा क्या, समकोण होगा। समकोण मतलब क्या था, 90 डिग्री का होगा, बाकी जो 2 कोण बच गया वो न्यून कोण हो जाता है। इसमें एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है, बाकी 2 जो कोण बच गया वो न्यून कोण होता है, अर्थात 90 डिग्री से कम होता है, ठीक है। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। क्लियर है, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, अब बाकी जो 2 कोण बच जाता है उनको हम लोग बोलते हैं, बाकी जो 2 कोण होता है वो न्यून कोण होता है, उनको हम लोग कौन सा त्रिभुज बोलते हैं, आप समकोण त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। आप समकोण त्रिभुज की बात करते हैं, थोड़ा सा इसको रिसीव कर लीजिए आप लोग, देख लीजिए। जैसे में क्या मान लेते हैं, ये इस प्रकार से त्रिभुज होता है, ये खड़ी लाइन, दूसरा गिरा हुआ, इसके ठीक ये इस प्रकार से जो त्रिभुज बनेगा वो सब आपका क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। अब है क्या, इसका नाम हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, अभी ABC, इनका नाम PQR रख सकते हैं, कुछ भी। तो इस त्रिभुज में होता है क्या कि ये बता रहा है कि एक कोण मात्र इतना समकोण होता है, तो वो देख लीजिए मात्र ये 90 डिग्री होता है। तो रेस्ट जो 2 कोण बच गया, एक यहाँ पे बच गया, एक यहाँ पे बच गया, तो ये होता है क्या, न्यून कोण होता है। न्यून कोण मतलब 90 से कम, ये कितना क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा।
अब इस प्रकार से हम समकोण त्रिभुज के गुण के बारे में अगर पढ़े तो एक समकोण त्रिभुज में केवल 2 न्यून कोण हो सकता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि किसी समकोण त्रिभुज में कितने न्यून कोण हो सकता है, तो केवल 2। किसी भी समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोण होता है और एक समकोण होता है। क्लियर है? अब देख लीजिए किसी भी समकोण त्रिभुज में, इसका आप समकोण त्रिभुज के गुण को हम लोग लिख सकते हैं, समकोण त्रिभुज के गुण। अब गुण में क्या है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में केवल एक समकोण होता है, हम लिख दे रहे हैं। अब देख लीजिए इसमें हम आपको लिख दिए हैं, बता दिए कि ये बोला कि किसी समकोण त्रिभुज में केवल एक समकोण होता है, केवल एक समकोण होता है। दूसरी बात क्या कर रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोण होते हैं। कितने न्यून कोण आपको पहले दिखा चुके हैं। तीसरा देख लीजिए कि किसी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा कौन दिख रहा है आपको, बताओ जरा। त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या दिख रहा है बताइए। तो सबसे बड़ी भुजा ये दिख रहा है ना। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाता है, ये देख लीजिए कर्ण कहलाता है। किसी भी समकोण त्रिभुज का जो सबसे बड़ी भुजा होता है उनको हम लोग बोलते हैं कर्ण। बाकी जो 2 भुजा बच गए, जैसे हम यहाँ आपको एक फिगर से दिखा दे रहे हैं, देख लीजिए ए बी सी, तो सबसे बड़ी भुजा ये दिख रहा है, ये आपका हो गया कर्ण। बाकी जो बच गया वो एक लंब कहलाता है, दूसरा आधार कहलाता है। अभी हम इनको लंब मान लेते हैं और ये आपका आधार मान लेते हैं। ये आधार है, ये लंब है और ये क्या हो गया, आधार हो गया। अब ये है कि ये दोनों कभी कभी आपस में चेंज होते रहता है, कभी लंब यहाँ आधार हो जाता है, ये लंब हो जाता है। कैसे, अगर इस फिगर को हम टर्न ओवर करें, घुमाएं इनको, ऐसे घुमाने के बाद देख लीजिए ये ऐसे हो जाएगा आपका फिगर, तो कर्ण तो चेंज नहीं होगा, कर्ण तो कर्ण ही रहता है ये, क्योंकि ये सबसे बड़ी भुजा है, कर्ण चेंज नहीं होता है। अगर इनको हम ऐसे करें तो देख लीजिए आपका खड़ा हो गया, ये आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा क्या कर्ण। और दूसरी बात क्या कि याद रख लेते हैं कि अगर इस कोण की बात करेगा यहाँ से, इसके सामने वाला भुजा ये देख लीजिए, ये हो जाता है क्या लंब। जब ये लंब हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा आधार। इज दैट क्लियर? समझ पा रहा सबको? देख लीजिए एक बार, ठीक है। इस कोण की बात करेगा तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। और याद रखिए कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता, कर्ण कर्ण ही रहता है। तो आप देख लिए इस समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाता है। अब ये 2 भुजा जो बच गया, एक को लंब कहते हैं, दूसरे को आधार कहते हैं समकोण त्रिभुज में। देख लीजिए, इसे कर लीजिए। अब यहाँ देख लीजिए, अभी आपको हमने बताया कि कर्ण सबसे बड़ा है। अगर कर्ण निकालना, सिंपल लॉजिक से कर्ण निकालना हो तो देख लीजिए, तो कर्ण तो बड़ा होता है, तो कर्ण निकालना ही है। बच क्या गया लंब और आधार। तो लंब और आधार को हम लोग जोड़ेंगे। लंब और आधार को क्या करेंगे, लंब करेंगे प्लस आधार करेंगे। इतना तो कर सकते हैं। कभी भी चीज को बड़ा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो कर्ण तो बड़ा होता है, तो कर्ण में क्या करेंगे, जोड़ेंगे किसको, लंब और आधार को। लेकिन एक याद रखिएगा, दोनों में स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। यहाँ रूट लगा देंगे, तो कर्ण बराबर सूत्र हो गया रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या एक इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अगर इधर से रूट हटा देते हैं तो यहाँ क्या हो जाता है, कर्ण स्क्वायर बराबर ये लिख सकते हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण बड़ा होता है तो जोड़िएगा, कर्ण पूछ रहा है तो लंब और आधार को जोड़ देंगे, याद रखना है स्क्वायर। दूसरा देख लीजिए, अगर आधार निकाला तो अब ये बताइए जरा, आधार तो छोटा होता है, आधार छोटा होता है। आधार जब छोटा होता है तो बच क्या गया, कर्ण और लंब। कर्ण बड़ा होता है, लंब छोटा होता है, कर्ण में से लंब को घटा देंगे। लेकिन स्क्वायर तो सब में लग रहा है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर ऊपर की तरह। इसी की तरह से हम लोग आधार भी निकाल सकते हैं। आधार स्क्वायर लगा देंगे, उधर से रूट हट जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है। तीसरा देख लीजिए, अगर आपको क्या कहते हैं, लंब निकालना हो, क्या निकालना हो, लंब अगर निकालना तो फिर वही देख लीजिए, लंब निकालना है, बच क्या गया कर्ण और आधार। कर्ण में से आधार को घटाएंगे, स्क्वायर सब में लगा हुआ है, रूट सब में लगा हुआ है, आधार स्क्वायर। अगर इधर से रूट हटाते हैं देखिए लंब स्क्वायर हो जाएगा, लंब स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं हम लोग कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, ये ठीक है। ये तीनों फार्मूला आपको अच्छी तरह से याद रहनी चाहिए, है ना, इसके साइड निकालने के लिए, भुजा निकालने के लिए। अगर आप भुजा निकालने के लिए अच्छे से सीख जाते हैं तो फिर त्रिकोणमिति आपको 30% ईजी हो जाता है। और कुछ है नहीं, ये देखिए कर्ण बड़ा होता है, इस चीज़ को हम लोग जान रहे हैं अच्छी तरीके से। कर्ण बड़ा होता है तो लंब और आधार को जोड़ रहे हैं। अगर लंब निकालना तो कर्ण में से आधार को घटा दीजिए,
अगर आधार निकालना हो तो कर्ण में से लंब को सब घटा देंगे, आपका निकलते जाएगा। इतना याद रखना, ये रटना नहीं है। स्क्वायर देखिए सब में लगा हुआ है ना, सब में लगा हुआ है। एक ही चीज को याद रखिए, कर्ण में लंब और आधार को जोड़ेंगे, आधार निकालना हो तो कर्ण में से लंब को घटाएंगे,